गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीक यानी कि 19th आज जो वीक एंड हो रही है 19 जुलाई को, उसमें लास्ट में क्या क्या अपडेट्स हुए हैं टैक्स में, इनकम टैक्स में और जीएसटी में, वो मैंने एक समराइज इसमें कर दिया है। इनकम टैक्स में जो अपडेट्स था वो 10 जुलाई को एक सर्कुलर आया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। उस सर्कुलर में ये बात थी कि असेसमेंट ईयर 17-18 असेसमेंट ईयर 17-18 और उससे पहले जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग जिनका जिनका 143(1) नहीं आया है और वो नॉन स्क्रूटनी केसेस हैं, तो उन केसेस को डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू करके उसे प्रोसेस करने के लिए कह दिया है। तो एक अच्छी खबर है कि जिन लोगों का बिना किसी वजह से या टेक्निकल कुछ इश्यूज के कारण सीपीसी बेंगलोर से प्रोसेस नहीं हुआ था, उनके केस में ये सर्कुलर आया है कि उन लोगों को 143(1) भेजा जाएगा, जिसमें अगर रिफंड आता है उनका तो रिफंड भी तुरंत उनको मिल जाएगा। और ये सर्कुलर डिपार्टमेंट के तरफ से है, डिपार्टमेंट को, और जितने भी हैं एसएससी हैं ये 31/10/2020 तक उन लोगों को ये काम कर देना है। तो अगर आपके कोई क्लाइंट्स हो या आपका कोई रिफंड पेंडिंग हो जो असेसमेंट ईयर 17-18 या उससे पहले का हो, तो प्लीज़ उसको चेक कर लें और डिपार्टमेंट में एक बार इंटीमेट कर दें। जो सेकेंड अपडेट है वो आपका टीडीएस एप्लीकेबिलिटी के रेट्स के लिए है। टीडीएस एप्लीकेबिलिटी 194(n) में कैश विड्रॉल पे लगाया गया है, 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल हो गया है। और इसकी लिमिट्स क्या है? 1 करोड़ उनके केस में है जो आईटीआर फाइल करते हैं। जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, अगर वो लोग अपने अकाउंट से 20 लाख विड्रॉल करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, तो उनको 2% का उनको टीडीएस देना पड़ता है। तो इस 2% को टीडीएस कैलकुलेट करने के लिए बहुत से लोगों को क्वेरीज आए थे इनकम टैक्स के पास। तो इनकम टैक्स ने उसे ये आपका इनकम टैक्स जो ई फाइलिंग साइट है उसी में ये यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194(n) के एन का यहाँ पे एक लिंक दिया है। इसको क्लिक करेंगे आप तो आपका मोबाइल नंबर और आपका पैन नंबर से वो अब वेरीफाई करेगा, और फिर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि आपका टीडीएस 2% डिडक्ट होना है या नहीं होना है, क्योंकि वो बैंक से लिंक करता है और बैंक से लिंक करके आपको ये पता लगाता है कि आपने कैश विड्रॉल 20 लाख से ऊपर तो नहीं किया या 1 करोड़ से ऊपर तो नहीं किया है। तो उन केसेस में यहाँ पे इनकम टैक्स ने 194 टीडीएस एप्लीकेबिलिटी ऑन कैश विड्रॉल के लिए ये एक लिंक दिया है जहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं है। थर्ड अपडेट है वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआरवी। वन टाइम गवर्नमेंट ने वन टाइम ऑप्शन दिया है आईटीआरवी फॉर्म्स जिन जिन लोगों का पेंडिंग था, जिनका वेरीफाई नहीं हुआ था वेरिफिकेशन, उनके लिए पिछले 5 साल का यानी कि असेसमेंट ईयर 15-16 से लेकर के 19-20 तक, असेसमेंट ईयर 15-16 से लेकर के असेसमेंट ईयर 19-20 तक आपका अगर आईटीआरवी वेरीफाइड नहीं है तो आप उसे वेरीफाइड कर सकते हैं। आइदर ई वेरीफाई कर सकते हैं ईवीसी ओटीपी से, या आप साइन करके उसे आईटीआरवी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी बेंगलोर को जैसे आप भेजते हैं वो साइन करके भेज सकते हैं। उसका डेट्स है सितंबर 30 से पहले ये आपको करना है वेरिफिकेशन। आइदर आप ई वेरीफाई कर लें या आप उसको साइन करके बेंगलोर सीपीसी भेज दें, और सीपीसी बेंगलोर उसको प्रोसेस करेगा 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर से पहले ही आपको जो भी आपका प्रोसेसिंग होगा, चाहे रिफंड बने चाहे डिमांड बने या कोई भी नहीं बने, तो वो प्रोसेस करके आपका रिटर्न वैलिड हो जाएगा।
जो कि अभी इनवैलिड उसमें पड़ा होगा, तो उसे आप वैलिड कर सकते हैं। ये ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है, अगर आपका किसी का पेंडिंग है तो प्लीज उसे कर लें। ITR 2 की जावा यूटिलिटी भी आ गई है, जो कि नहीं थी। 16 जुलाई को ये आ गई है जावा यूटिलिटी, जिसके थ्रू आप इसे फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 26 का न्यू वर्जन आ रहा है। उस फॉर्म में उसमें बहुत सारे इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, बहुत सारी चीजें जो कि अभी तो आया नहीं है, बट उन्होंने दिया है कि अब आपका जो भी है ऑटो कैलकुलेट होके, जो भी आपका कैश विड्रॉल या इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर में, म्यूचुअल फंड्स में, जहां जहां भी प्रॉपर्टी में, जहां भी आपका TDS डिडक्ट होगा, वो सारा का सारा न्यू फॉर्म 26 में आ जाएगा। और ये न्यू फॉर्म 26 आपको रिमाइंड भी करता रहेगा, अगर आपका कोई कंप्लायंस छूट रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट की अमाउंट छूट रहा है, तो आपको ये रिमाइंड करेगा कि आपका ये जो कंप्लायंसेस है वो करना था, आपको इस डेट्स को करनी है। तो ये न्यू फॉर्म 26 जो है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होगा। इसमें बहुत सारी जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो आप करेंगे उसके भी डिटेल्स इसमें आएंगे। सो अभी तो बस इसका एक न्यूज आया है, और जब एक्चुअली में आता है तो मैं फिर उसको अपडेट्स करूंगा उस पर भी। चलिए देखते हैं GST में क्या क्या है। GST में आपका GSTR4 फॉर्म जो 1920 का था, उसका डेट एक्सटेंड होके अगस्त 31 हो गया है। नेक्स्ट है GST का रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर अपील चैनल। 17 जुलाई को ये आया था। इसमें इंटरिम एक मेजर है कि अगर जिन लोगों का कैंसलेशन जो कैंसिल हो गया था GST, और वो रिवोक करना चाहते हैं, और उन्होंने रिवोक करने के लिए अप्लाई किया डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो अब अपील में चले जाएं हायर अथॉरिटी के पास, और हायर अथॉरिटी से ये वहां से ऑर्डर ले लें कि आपका रिवोकेशन करेक्ट है। और वो करेक्ट होके जब आपके पास जब वो आ जाएगी ऑर्डर की कॉपी, तो वो ऑर्डर की कॉपी जाके यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन, जैसे हम रीस्टोर करते हैं, रजिस्ट्रेशन में जाके रीस्टोर रजिस्ट्रेशन और रजिस्टोर रिवोकेशन, यहाँ पे जाके आप उसकी कॉपी को स्कैन करके अपलोड कर दीजिए आफ्टर क्लिकिंग अपील इन फेवर, और आपका GST रिवोक हो जाएगा। यानी कि अगर आपका GST पहले कैंसिल हो गया था और आपने रिवोक करने के लिए अप्लाई किया, आपका रिवोकेशन डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट किया, तो उसके अगेंस्ट में आप उसके अपील में चले जाइए उसके हायर अथॉरिटी के पास, और वहां से एक ऑर्डर की कॉपी ले लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है, आपका कैंसलेशन वो गलत था, और फिर से उसको रिवोक के लिए अप्लाई कर दीजिए, और आपको इस तरह से ये आपका GST जो है वो रिवोक हो जाएगा। 17 जुलाई को आपका ये बहुत अच्छी खबर है कि ये पेंडिंग GST के रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी क्वेरीज आती थी GST के पास। ट्विटर्स पे भी मैं देखता था कि वहाँ पे बहुत सारी क्वेरी थी कि हमारा GST पेंडिंग है पिछले 15 दिनों से, 20 दिनों से, किसी किसी का 1 महीने से पेंडिंग था। ड्यू टू कोविड के कारण ऑफिसर्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो इस तरह से बहुत भी क्वेरीज थी। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए GST डिपार्टमेंट ने सर्कुलर दिया है। स्पेशल ड्राइव 30 जुलाई तक ये चलेगा, जिसमें आपको जितनी भी पेंडिंग है टिल जून 30 वो सारी के सारी क्लियर करनी है GST डिपार्टमेंट को। और जून 30 के बाद, यानी कि जुलाई में जो भी ये GST रजिस्ट्रेशन हुआ है और वो पेंडिंग है, एप्लीकेशन गया हुआ है डिपार्टमेंट पर पेंडिंग है, तो वो भी 31 जुलाई तक क्लियर करनी है उन लोगों को। और जो नेक्स्ट है कि 3 डेज डीम्ड अप्रूवल, ये 1 अगस्त 2020 से एक डीम्ड रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था, जो पहले हुआ करता था, जो बंद कर दिया गया था, वो वापस से स्टार्ट होने वाला है बिकॉज ऑफ पेंडिंग GST रजिस्ट्रेशन के कारण। और
दोबारा से मार्केट को दोबारा से मूव करने के लिए ये किया जा रहा है कि लोग जो जो इंटरेस्टेड हैं जीएसटी लेने के लिए, उनको 3 डेज के अंदर में आपको डीम्ड रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा और उस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप जो वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं आप स्टार्ट करके आप काम कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी खबर है। अगर किसी का पेंडिंग था तो उनको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जुलाई 30 तक, अगर जून का किया हुआ तो जुलाई 30 तक, और अगर जुलाई में किया हुआ है तो आपका जुलाई 31 तक ये आपका क्लियर हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपने सही सही डॉक्यूमेंट्स उसमें किए हुए हैं तो आपको 100% जीएसटी मिलने वाला है। तो ये थी लास्ट वीक की जितने भी टैक्स अपडेट्स थे, इसमें मैंने क्लियर कर दिया है। आगे के टैक्स अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर क्वेरी हो कोई भी टैक्स के रिलेटेड तो आप मुझे इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।